क्वेश्चन नंबर 7 अब कर रहे हैं। क्या है हमारा, ए बी और सी पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ सी रिटायर, रिटायरमेंट वाले चैप्टर से है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। तो ओल्ड रेशियो कितना है इनका, 2:1, 2 1 ये 1। सी रिटायर, ठीक है, सी ने रिटायरमेंट ले लिया है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। किसने रिटायरमेंट ले लिया है, सी ने रिटायरमेंट लिया है। छोटी सी ट्रिक है। बचा कौन, ए और बी। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 2:1। ये ए का है और ये बी का है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इफ सी रिटायर, तो सी का हटा दिया, 2:1 जो है वो न्यू रेशियो रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। अब 8 में थ्योरेटिकल है। ये बोल रहे हैं नेम द अकाउंट विच आर नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट है जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते। तो आपको पता होगा कि ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है, इसका मैं बता भी देता हूँ, इसका नेचर भी नॉमिनल अकाउंट होता है और ये जब फर्म डिसॉल्व होती है तब बनाया जाता है। तो सारे अकाउंट्स, चाहे वो एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट हो या लाइबिलिटीज से रिलेटेड अकाउंट हो, सारे ही अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, कुछ अकाउंट को छोड़कर। तो उन्हीं अकाउंट को इन्होंने पूछा है। तो पहला तो एसेट्स में यदि हम बात करें, एक तो कैश अकाउंट को ट्रांसफर नहीं किया जाता है। ठीक है, कैश के बाद फिर दूसरा आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट को भी ट्रांसफर नहीं किया जाता है। ये एसेट्स में दो अकाउंट हो गए। लाइबिलिटीज में जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है उनको भी ट्रांसफर नहीं किया जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को भी ट्रांसफर इसमें नहीं किया जाता है। और एक और है पार्टनर्स का लोन अकाउंट, पार्टनर्स का ये लोन अकाउंट, ये चार अकाउंट जो है ये ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं। नेम द अकाउंट विच आर नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, ये आप करेंगे, सेल्फ करेंगे। उसके बाद ये, और ये भी थ्योरेटिकल है, हम केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स। एक कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर्स जो है वो इशू किए हैं और एक शेयर की प्राइस ये 10 रुपये है। फुल अमाउंट दी शेयर रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर ही पूरा अमाउंट मिल गया है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, ये हमें अमाउंट लमसम मिला है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, विदाउट फॉर्मेट नहीं करना भाई, विदाउट फॉर्मेट आप बिल्कुल नहीं करेंगे। जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, पहली एंट्री तो हो जाएगी सबसे ऊपर, तो हम लिखेंगे किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें यहाँ कुछ भी नाम नहीं लिखा है तो हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज में पहली एंट्री क्या हो जाएगी, हम बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे। ठीक है, कितने शेयर इशू किए हैं, 50,000, ये 50,000 ये शेयर इशू किए हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है जो कि हमें एक साथ ही मिले हैं, इनको हमने कर दिया डेबिट। तो टोटल ये अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, एक जीरो और इंक्रीज कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5 लाख रुपीज। ठीक है, और यहाँ हम क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, ये और यहाँ भी जो अमाउंट हमने डेबिट में लिखा है वही क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन आप लिखना लेकिन जरूरी है नरेशन। ठीक है, तो नरेशन आप लिखेंगे इसमें भी फुल अमाउंट बीइंग एंटायर अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, ये नरेशन आपको करना है। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा और यहाँ 5 लाख रुपीज डेबिट में, और यहाँ हम अकाउंट एक ओपन करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और यहाँ ये आ जाएंगे 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अब देखेंगे एक तो थ्योरेटिकली, कैन फॉरफिटेड शेयर बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट, इफ सो एट व्हाट प्राइस। क्या फॉरफिटेड किए गए शेयर्स को डिस्काउंट पर रीइश्यू किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। यदि हाँ तो किस मूल्य पर, यदि हाँ तो हाँ ही है भाई, किया जा सकता है। और ये जो है एट पार भी हो सकता है, एट डिस्काउंट भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है भारत लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फ्रॉम
बजाज फॉर ₹90,000 परचेज कंसिडरेशन इज पेड बाय इशूइंग 11% डिवेंचर्स ₹100 ईच गिव नेसेसरी जनरल एंट्री। तो भाई अभी बता देता हूँ, ये अदर देन कैश वाला जो टॉपिक है सिवलाल बुक में, तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है सारे कर लेना, सारे ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो इस टाइप का जो टॉपिक है मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये कोई मैं वो नहीं हूँ कि भविष्य करता या भगवान जैसा कि बस जो मैंने क्वेश्चन बताया वही आएगा, ये टॉपिक मैंने बता दिया है, इतना जरूर आपको बता सकता हूँ कि किस किस टॉपिक से एमपी बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन है, आप उनको कर लेना अदर देन कैश वाले। तो भारत लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फ्रॉम बजाज फॉर ₹90,000। भारत लिमिटेड ने बजाज से ₹90,000 की एक मशीन खरीदी है और जिनकी जो पेमेंट है वो कर रहे हैं ₹100 वाले 11% डिवेंचर्स को इशू करके, ठीक है। तो क्या हो गया इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में, ये क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो इसकी बुक में हम एंट्री कर रहे हैं, भारत लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फ्रॉम बजाज। तो भारत लिमिटेड ने परचेज किया है, तो भारत लिमिटेड तो लिखे जनरल ऑफ भारत, यहाँ लिखिए जर्नल ऑफ भारत हो जाएगा, जर्नल ऑफ भारत। जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, पहली एंट्री होगी एसेट्स को खरीदने की, क्या खरीदी है, एसेट्स का नाम होगा, मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे, ये मशीनरी अकाउंट हमने डेबिट कर दिया है। कितने की मशीन खरीदी है भाई हमने, 90,000 की, तो 90,000 ये डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और टू आता वेंडर का नाम, भारत का नाम मत लिख देना, बहुत से स्टूडेंट्स अब मैं कॉपी चेक करता हूँ तो पता चला तो भारत ने खरीदी है तो उसी के नाम लिख दिया, किससे खरीदी हमने, बजाज से खरीदी है, तो टू बजाज आएगा, बजाज, ये 90,000 ये आ जाएगा। नरेशन क्या हो जाएगी, सिंपल नरेशन बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या आएगा, क्या कर रहे हैं हम इस मशीन को, जो हमने खरीदा है तो पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं, हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारा क्रेडिटर क्रिएट हो गया है, लेकिन जब हम इसको डिवेंचर इशू कर देंगे तो ये हमारा क्रेडिटर नहीं रहेगा। अभी क्रेडिट है, क्रेडिट को किससे खत्म किया जा सकता है, डेबिट से, तो इसको इतने ही अमाउंट से हम डेबिट कर देंगे तो हमारे क्रेडिटर्स खत्म हो जाएंगे। ये बजाज को डेबिट कर दो, कितने से, 90,000 से, लेकिन खत्म तो हो गया, लेकिन बिना लिए कुछ मानेगा नहीं, है पैसे तो हम दे नहीं रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम डिवेंचर दे रहे हैं, तो क्रेडिट में डिवेंचर आ जाएगा, कितने परसेंट, 11% डिवेंचर, यहाँ 11% डिवेंचर। एक बात और बता दूं, शॉर्ट फॉर्म भी आपके लिए यूज अलाउड नहीं रहेगी, आपको यूज नहीं करना है, पूरा ही आपको करना है, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपको चाहिए स्टूडेंट्स तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है। बस चैनल को भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। नरेशन कर देंगे इसका, बीइंग 11% डिवेंचर इशूड टू बजाज, ये नरेशन हो जाएगी, बस ये दोनों ही एंट्री इसमें करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अब देखते हैं इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 भाई ये रेशियो से लिया गया है, इसमें बोल रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो, शेयर कैपिटल 1,00,000 की है, जनरल रिजर्व 40 के हैं और 11% डिवेंचर 70,000 के हैं, ठीक है। तो हमसे बोल रहे हैं ये कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 14 में डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, सॉल्यूशन। तो हमसे पूछ रहे हैं डेट टू इक्विटी रेशियो पूरा लिखना है आपको, मेरा जैसा नहीं है, मुझे जल्दी करना है इसलिए ताकि आपका टाइम बचे, लेकिन आप पूरा इक्विटी भी पूरा लिखेंगे, सब पूरा आपको लिखना है। इसका फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब क्या होता है, डेट का मतलब जो लॉन्ग टर्म आपके डेट्स हैं, मतलब आपने जो उधार लिया है लंबे टाइम के लिए, तो शेयर कैपिटल डेट में नहीं आता है, जनरल रिजर्व नहीं आता है, लेकिन ये डिवेंचर जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म डेट्स माने जाते हैं, क्योंकि इनका रिडम्पशन जो होता है 5 साल 10 साल बाद होता है। तो 11% डिवेंचर है हमारे पास डेट में, 11% डिवेंचर। तो 11% डिवेंचर है, कितने का है 11% डिवेंचर, आप देखेंगे 70,000 के, तो यहाँ ये 70,000 हमने रिकॉर्ड कर दिए। अब हमको क्या चाहिए, इक्विटी। अच्छा आपको और बता दूं, इक्विटी का एक और नाम है प्रोप्राइटर फंड, ऑनर फंड, शेयर होल्डर फंड, ये सब एक ही बात होती है। तो ये शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व ये इक्विटी का ही पार्ट होता है, ठीक है। क्या क्या है, पहला है हमारा शेयर कैपिटल, तो यहाँ ये शेयर कैपिटल आ जाएगा। शेयर कैपिटल के बाद फिर आप देखेंगे इसमें जनरल रिजर्व आ जाएगा, ये जनरल रिजर्व भी ये इक्विटी का पार्ट होता है। अब देखिए शेयर कैपिटल कितने की है, शेयर कैपिटल आप देखेंगे 1,00,000 रुपए की है, तो यहाँ 1,00,000 रुपए की ये शेयर कैपिटल आ जाएगी। और उसके बाद फिर जनरल रिजर्व आप देखेंगे तो 40,000 के ये जनरल रिजर्व आ जाएंगे, और ये टोटल इक्विटी हो जाएगी हमारी 1,40,000, ठीक है। तो भाई अब आप देखेंगे इसमें तो हमें जो है डेट भी पता चल गया है और इक्विटी भी पता चल गई है, ठीक है। तो अब हमारा जो है क्वेश्चन हम कर सकते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो पता कर सकते हैं। तो डेट टू
इक्विटी रेशो में ये देखिए ऊपर लिखा था हमने फॉर्मूला 8 जो कि था 70,000 और इक्विटी है 140। तो यहाँ हम लिखेंगे 70,000 और यहाँ लिखेंगे हम ये 140। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड कर देंगे। हम ये जो है आपको 3 और 1 4 जीरो यहाँ कॉमन है, 3 और 1 4 जीरो कॉमन है, तो हमें डिवाइड करना है। 7 को डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, कितने से, 14 से, तो ये आंसर आ जाएगा 0.5:1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज मींट बाय कैश इक्विवेलेंट्स। 16 पे आ जाइए। 16 है हमारा पी क्यू आर। पी क्यू आर हैव बीन बिजनेस फॉर 10 ईयर्स। ये 10 साल से भाई पार्टनर है। दे हैव शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इक्वली का मतलब आपको पता है 1:1:1 ये होता है। ऑन 31st December 2022 दे एग्री दैट आर विल टेक 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 1st January 2023। ठीक है, तो 31st December 2022 को इन्होंने डिसाइड किया कि आर का जो हिस्सा रहेगा वो 1/5 रहेगा। कब से? 1 जनवरी 2023 से। क्यों? क्योंकि वह बूढ़ा हो गया है। अब बूढ़ा हो गया है तो भाई उनको पता है कि ये ज्यादा तो एक्टिव रहेगा नहीं, इसलिए इसका हिस्सा आप कम कर दो, 1/5 कर दो। ये मत समझना कि बूढ़ा हो गया तो उसका हिस्सा ज्यादा दे रहे हैं, भाई इस टाइप की दुनिया नहीं है, है ना। उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं भाई। पार्टनर्स एग्री दैट द गुडविल शुड बी वैल्यूड एट ₹6,000 गिव जनरल एंट्री। ठीक है, तो ये बोल रहा है पी क्यू आर जो है 10 साल से भाई आपस में पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, और 31st दिसंबर को वो एग्री होते हैं कि जो आर है उसको 1/5 शेयर देंगे। ठीक है, और उस टाइम जब फर्म की गुडविल जो थी वो 6,000 रुपए है, जनरल एंट्री दीजिए। अब देखिए फर्म की गुडविल 6,000 है, हमेशा ध्यान रखना फर्म की जो गुडविल होती है उसका ट्रीटमेंट हमेशा गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो हमें पता है कि गुडविल का ट्रीटमेंट जो होता है गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है, क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये फार्मूला होता है। ओल्ड तो हमारे पास है लेकिन न्यू हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, तब कहीं जाकर सैक्रिफाइस निकलेगा। ठीक है, फिर जाके हम गुडविल को बांटेंगे। तो हम सबसे पहले क्या पता करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कौन कौन है पार्टनर? पी क्यू एंड आर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर। ठीक है, ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता करना है। ठीक है, क्या है? तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जो आर है उसका तो 1/5 शेयर रहेगा प्रॉफिट में, क्या मतलब बचा हुआ पी और क्यू रख लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हम प्रॉफिट को एज्यूम करना पड़ेगा एट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म हम एक मान लेंगे। 100% की वैल्यू हमने ये एक मान लिया। अब इसमें से आर को उसका हिस्सा दे दो, रिमेनिंग शेयर कौन रख लेंगे? रिमेनिंग शेयर जो है भाई ये प्योर क्यू रख लेंगे। इनका जो रेशियो रहेगा क्या रहेगा? बराबर बराबर ऐसा रख लेंगे। तो हम रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। रिमेनिंग शेयर 1 में से आर का हिस्सा कितना है? उन्होंने बोला 1/5 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/5। ठीक है, इस 4/5 को कौन कौन रखेंगे? पी और क्यू। पी और क्यू रखेंगे उनके रेशो में। ठीक है, और उनका रेशो आपको पता है क्या है, यहां लिख देते हैं। पी क्यू एंड आर का रेशियो है 1:1:1। तो भाई ये इसको तो अपन ने हिस्सा दे दिया, बचा कौन? पी और क्यू। 1:1 में ये बांट लेंगे और वही पी का और क्यू का न्यू रेशियो होगा। तो पी का न्यू शेयर क्या होगा? पी का न्यू शेयर होगा 4/5 का 1/2। ये देखिए ये कितना है? ये 1/2, इन दोनों का हिस्सा अकेला ये 1:1 है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5×2 = 10। पी के बाद फिर क्या जाएगा? पी के बाद क्यू। क्यू का न्यू शेयर क्या रहेगा? हाँ, इसमें एक बात और अभी आप और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए ये 2×2 = 4, तो ये रहेगा 2/5। ये पी का न्यू रेशियो। पी के बाद क्यू का
न्यू शेयर क्या रहेगा 4/5 का, इसका भी वही रहेगा 1/2, ये 2 2 4, तो इसका भी रहेगा 2/5। और पी क्यू आर का तो पता ही है, पहले ही बोल दिया, तो 1/5 रहेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर। तो यहाँ भी देखेंगे 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, ये कॉमन ले लेंगे, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 2:1। ठीक है, अब आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद इन्होंने बोला है फर्म की गुडविल। और गुडविल का मैंने बोला था गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। ये जो गुडविल है, ये जो गुडविल है, ये 6,000 रुपये है। ये देखिए, ये क्वेश्चन में दिया है 6,000 रुपीज़ ये गुडविल है। ये 6,000 रुपये गुडविल, इसको गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले किसका पता करेंगे, पी का। पी का ओल्ड कितना है 1/3 माइनस न्यू कितना है 2 + 2 4 + 1 5, 2 बाई ये 5 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा -1/15। जो माइनस में आता है उनका गेनिंग होता है, तो गेनिंग पार्टनर्स को करते हैं डेबिट। ठीक है, पी के बाद फिर क्या जाएगा क्यू। क्यू का भी वही आएगा 1/3 ओल्ड है, न्यू 2/5 है, ये 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, ये 6, इसका भी आ जाएगा -1/15, तो इसका भी आ जाएगा गेन। तो इसका भी क्या करेंगे डेबिट। अच्छा, ये तो सभी को पता है जितना गेनिंग होता है उतना ही सेक्रीफाइस होता है। अभी हमने क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन हम बता सकते हैं कि पी क्यू के बाद आर का जो आएगा वो सेक्रीफाइस ही आएगा। कितना आएगा, इसका आएगा 2/15 पी क्यू। अब ये आर, ठीक है, तो आर का यदि हम देखते हैं ओल्ड कितना है, ठीक है, आर का ओल्ड है 1/3, न्यू कितना है 1/5। ठीक है, ये 15 रहेगा, 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3, तो 5 - 3 कितने हो जाएंगे 2/15। और जो प्लस में आता है वो होता है सेक्रीफाइस, पूरा लिखना है सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को करते हैं क्रेडिट। अब देखिए 1 + 1 2/15 ये आ गया। अब ये जो फर्म की गुडविल है इसको हम बांट देंगे। ठीक है, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, गेनिंग एंड सेक्रीफाइस में, कभी भी ओल्ड रेशियो में नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। ये देखिए कितनी थी 6,000 रुपये। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल इन गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो निकालेंगे पी का 6,000 रुपये। पी का क्या आया था, गेन था कितना था 115, पी का आया था 1/15। ये कितने टाइम, तो इसका आ जाएगा 400, इसका भी 6,000 1/15 का भी क्या आ जाएगा 400। पी क्यू के बाद फिर क्या आ जाएगा आर, ये आर का आ जाएगा 6,000 इंटू, इसका कितना है आर का 1/15 नहीं है, ये देखिए आर का 215 है, तो यहाँ 2/15 और इसका कितना आ जाएगा 800। बस जर्नल एंट्री करना है, जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे जर्नल एंट्री। ठीक है, यानी पार्टनर्स को क्या करना है डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री हो जाएगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट पी क्यू और 2 आर्स कैपिटल अकाउंट। ये 400 800 नरेशन हो जाएगी, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, नरेशन करना जरूर है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो गया है। इसके बाद 17 में हम देखते हैं, 17 का और में न्यूमेरिकल है। अंकित एंड राहुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3/5 2/5 रिस्पेक्टिवली, देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलो। ये उनकी बैलेंस शीट है। ठीक है, ये क्रेडिटर्स है, कैपिटल का बैलेंस है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि दे एडमिटेड अमन इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब उन्होंने अमन को पार्टनरशिप में लिया है, एडमिट किया है। ठीक है, अब जब उसको एडमिट किया है तो ये बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड बाय 15,000। बिल्डिंग जो है इंक्रीज हो गई है 15,000 से,
द वैल्यू ऑफ प्लांट टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹10,000, प्लांट भी इंक्रीज हो गया है। Aman will give ₹20,000 as premium for goodwill. Aman will bring sufficient capital for getting 1/5 share in the profit. Prepare revaluation account. यहाँ ध्यान दीजिए, केवल उन्होंने बोला है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो फिर इस पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है। और आपको पता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में केवल एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यू की जाती है। ठीक है, अभी आया था एमसीक्यू में, इसका नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है भाई, इसके अलावा और कुछ देखते हैं, कुछ तो नहीं बनाना। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं हम सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 17, अब फॉर्मेट बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का। रूल्स होते हैं, जितने भी एक्सपेंस या लॉस होते हैं वो डेबिट होते हैं, और जितनी भी इनकम हो या प्रॉफिट हो वो क्रेडिट होते हैं। ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट के रूल से 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसमें केवल ये है कि बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, और बिल्डिंग होती है बिजनेस के लिए एक एसेट्स, और एसेट्स का इंक्रीज होना प्रॉफिट माना जाता है। तो लिखेंगे बाय बिल्डिंग। ठीक है, कितने से इंक्रीज हुई है, ये लगा बी बाय के बाद यदि कोई भी अमाउंट है तो डायरेक्ट वैल्यू उठाते हैं, डिफरेंस नहीं लेते हैं। 15,000 रुपीज, तो यहाँ ये 15,000 रुपीज हमने ले लिया है। बिल्डिंग के बाद प्लांट भी बिजनेस के लिए एसेट्स होती है, और यहाँ भी बी बाय लिखा है, बाय के बाद भी कोई अमाउंट है तो डायरेक्ट वही वैल्यू उठाते हैं, डिफरेंस नहीं लेते हैं। तो यहाँ ले लेंगे हम 10,000 रुपीज, लिखेंगे यहाँ बाय प्लांट, ये प्लांट हो गया है। ठीक है, उसके अलावा ये गुडविल जो है 20,000 लाएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो आता नहीं है। ठीक है, और ये जो कैपिटल लेके आएगा ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस पर क्या जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कितने का, ये हो जाएगा 25,000 का, और यहाँ भी हम लिखेंगे 25,000 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट पर जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल। लेकिन ओल्ड पार्टनर्स, अमन को हिस्सा नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि वो नया पार्टनर है। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बार बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, पूरा लिखना, बस मुझे जल्दी करना है, टाइम की बचत हो जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है तो आप लोग देखते नहीं है। ठीक है, कौन है भाई नया पार्टनर, अमन। अमन को तो हिस्सा मिलेगा नहीं, इसको मिलेगा, इसमें इसमें हिस्सा मिलेगा, कौन है, अंकित और राहुल। अंकित का 3/5 और राहुल का 2/5, अंकित और राहुल। तो यहाँ लिखेंगे अंकित का, ये राहुल का। तो अंकित का कितना हो जाएगा, ठीक है, ये जो है 25,000 है, तो 25,000 का यदि हम निकालें 25,000 का, अंकित का जो हिस्सा है 3/5, तो इसका 3/5 जो है वो अंकित को मिल जाएगा। ठीक है, 25,000 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई कितने हो जाएंगे, 5, तो 15,000 तो ये इसका आ जाएगा अंकित का। ठीक है, और फिर इसका कितना बचा, 25 प्लस 15 इसके हो गए, तो 10,000 इसके आ जाएंगे। फिर भी मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, 25,000 और इसका 3/5, इसका कितना है 2/5, इसका है 2/5। ठीक है, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, ऐसे करके ये आएगा। तो ये आउटर कॉलम में 25,000 रुपीज आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद फिर क्या है, 17 हो गया, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। 18 में है संजय लिमिटेड इशूड 4,000 6% डिवेंचर्स। ठीक है, तो संजय लिमिटेड जो है, संजय लिमिटेड इशूड 4,006% डिवेंचर्स। संजय लिमिटेड ने 4,000 डिवेंचर इशू किए हैं 6% वाले, और 100 रुपये का एक, ₹100 है ना, 100 रुपये का एक डिवेंचर है। तो ये पैसे कैसे ले रहे हैं, 10 रुपये तो है एप्लीकेशन पर, 30 रुपये अलॉटमेंट पर, और 60 पर डिवेंचर है ऑन कॉल पर, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 3 इंस्टॉलमेंट है भाई। अज्यूमिंग दैट ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, ये बोल रहा है, ये मान के चलना है कि सभी इंस्टॉलमेंट में पैसे मिल गया है। ड्रॉ ऑफ नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। बहुत ही इजी है, 2 एंट्री एप्लीकेशन की होंगी, 2 अलॉटमेंट की होंगी, 2 फर्स्ट एंड फाइनल की होंगी। करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब इसमें पहली एंट्री, सबसे पहली बात तो किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं वो लिखेंगे हम, संजय लिमिटेड। तो जर्नल ऑफ संजय लिमिटेड, जर्नल ऑफ संजय लिमिटेड। पहली एंट्री होगी हमारी कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने डिवेंचर इशू किए हैं भाई, 4,000, 4,000 डिवेंचर इशू किए हैं। ठीक है, और आपको पता है पहली एंट्री तो एप्लीकेशन की होती है, कितने एप्लीकेशन पे, 10 रुपये। तो 10 रुपये ये एप्लीकेशन पे है,
तो ये 4010 ये 40,000 रुपये ये हो जाएंगे। तो यहाँ यहाँ एक आपकी समरी भी बना देता हूँ। ये जो है एप्लीकेशन पर 10 रुपये है, और अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं, 30 रुपीज़ है, ठीक है। और फर्स्ट एंड फाइनल पे कितने रुपए हैं, 60, ठीक है। 100 रुपये का था ना डिवेंचर, 60 + 30 90 हो गए 100, ठीक है। टोटल हो गया 100। ये हो जाएगा हमारा कौन सा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ऐसे करके ये है, ठीक है। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। इक्विटी तो नहीं आएगा भाई, डिवेंचर वाला है ये। डिवेंचर इशू किए हैं, कितने परसेंट डिवेंचर है, क्या परसेंट, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 40,000 डेबिट में, 40,000 क्रेडिट में। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसका सेकंड फिर एंट्री क्या हो जाएगी, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 40,000 डेबिट में हो जाएंगे, टू 6% डिवेंचर अकाउंट, और ये 40,000 क्रेडिट में। डायरेक्शन हो जाएगी क्या, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। तो एंट्री एप्लीकेशन की दो हो जाएंगे अब अलॉटमेंट की। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, जहां जहां एप्लीकेशन लिखा हुआ है, ठीक है, जहां जहां एप्लीकेशन है वहां बस अलॉटमेंट लगा देना है। लेकिन ये वाली एंट्री पहले होगी, ठीक है। ये एंट्री हमें पहले कर, क्या होगी, 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट पे देख लेते हैं कितने हैं, ऐसे डिवेंचर कितने हैं, 4,000, अलॉटमेंट पर है 30 रुपीज, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 1,20,000, ठीक है। ये 4,000 इंटू 30 हम करेंगे तो 1,20,000 ये हो जाएंगे। और यहाँ क्या, टू 6% डिवेंचर अकाउंट, यहाँ भी क्रेडिट में कितने हो जाएंगे, 1,20,000। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। और फोर्थ कौन सी, बैंक वाली, ऐसे रिसीव करेंगे अब बैंक अकाउंट डेबिट, जितना ड्यू है उतना ही मिल गया है, लिखा है क्वेश्चन में, अमाउंट मिल गया हमको सारा। तो 1,20,000 डेबिट में बैंक अकाउंट डेबिट, और टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ भी लिख देंगे 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 एंट्री अब किसकी होगी, फर्स्ट एंड फाइनल की। तो जहाँ जहाँ अलॉटमेंट है वहाँ फर्स्ट एंड फाइनल, ठीक है। बाकी एंट्री सेम क्या हो जाएगी हमारी, तो ये एंट्री हो जाएगी 6% डिवेंचर, यहाँ 6%, ठीक है, 6% डिवेंचर क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट कितना जाएगा, 4,000 डिवेंचर है, और फर्स्ट एंड फाइनल पे कितने रुपीस है, 60। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4,000 में मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये आ जाएगा अमाउंट 2,40,000, 2,40,000। और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, 6% डिवेंचर अकाउंट, यहाँ भी ये 2,40,000 ये आ जाएगा। नरेशन क्या हो जाएगी, नरेशन हो जाएगी बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। फिफ्थ के बाद टोटल 6 एंट्री होगी, पहले ही बोला था। अब यहाँ इसका अमाउंट रिसीव करेंगे, क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट आ जाएगा 2,40,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये चला जाएगा 2,40,000 डेबिट में, 2,40,000 क्रेडिट। तो अब ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 18। लेकिन स्टूडेंट्स वीडियो लंबी हो जाती है, आप ज़्यादा फिर देखते नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ। लेकिन ये गलती आप बिल्कुल नहीं करना है कि फॉर्मेट बना के ना आए, जनरल का फॉर्मेट बनाना है, उसके बाद ही आपको जनरल एंट्री करना है, फिर वो चाहे क्वेश्चन 2 नंबर का ही क्यों ना हो, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहे हैं, हाउ वुड यू क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम इन इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट।
कैपिटल रिडम्पशन फंड या रिजर्व एक ही बात होती है। अब ये बोल रहे हैं कि इन आइटम को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें जो लायबिलिटी साइड होता है, लायबिलिटी साइड में कहाँ आप क्लासिफाइड करेंगे, कहाँ रखेंगे आप। तो कैपिटल रिडम्पशन फंड या रिजर्व एक ही बात होती है। तो भाई ये इसकी मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सब हेड होगा, इसका सब हेड होगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस, और मैन हेडिंग होगी शेयर होल्डर फंड। इसका भी बिल्कुल वही रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस, और मैन हेडिंग रहेगी शेयर होल्डर फंड। डिवेंचर डिवेंचर की सब हेडिंग रहेगी लॉन्ग लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और मैन हेडिंग रहेगी नॉन करेंट लायबिलिटीज। बिल्स पेबल की सब हेडिंग रहेगी ट्रेड पेबल, और मैन हेडिंग रहेगी करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये हेडिंग सब हेडिंग भी हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, महेश एंड रमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। तो महेश एंड रमेश ये पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। ठीक है, देयर कैपिटल और रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि उनको कैपिटल पर 12% उनको इंटरेस्ट मिलेगा, और 5% कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पर, किसको, रमेश को। और ये जो प्रॉफिट उनका है साल भर का, नेट प्रॉफिट उनका फर्म ने कमाया है 1,23,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 20 फॉर्मेट बना लीजिए सभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए फॉर्मेट हम बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर ये 20 हो गया है। अब यहाँ हमें क्या करना है, फॉर्मेट हम बना लेते हैं। रुपीज भी होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट पीडी। आपको पता है प्रॉफिट को बांटने के लिए ही तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, और हमको यही प्रॉफिट तो बांटना है। कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1,23,000। ये 1,23,000। ठीक है, और पार्टनरशिप डीडी कहती है कि सबसे पहले उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन है पार्टनर भाई, महेश और रमेश, महेश और रमेश, ये है महेश एंड रमेश। तो सबसे पहले महेश को मिलेगा कैपिटल पर। तो महेश का यदि हम देखते हैं तो महेश की कैपिटल कितनी है, महेश की कैपिटल 3 लाख रुपीज। ये 3 लाख रुपए पर कितना मिलेगा इंटरेस्ट, अब ये बोल रहे हैं 12%। तो 12% निकाल दो, 12% कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है शुड बी अलाउड 12% पर एनम। ठीक है, तो 3 लाख का हम क्या करेंगे, 3 लाख का हम निकाल देंगे 12%। तो ये 12% आ जाएगा 36,000। ये 36,000। मोहन के बाद फिर अगला पार्टनर कौन है, रमेश। तो रमेश का देखते हैं। तो रमेश का भी जो है ये 3 लाख रुपीज, सॉरी रमेश की कैपिटल देखिए, रमेश की कैपिटल है ये 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपीज का इसका रहेगा 12%, और 2 लाख का 12% हम निकालते हैं। ये 2 लाख रुपीज का ये 12% आ जाएगा 24,000। ये 24,000। तो हम क्या करेंगे, ये 24,000 और 36,000 को ऐड करके आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 60,000। उसके बाद फिर कमीशन देना है। कमीशन किसको देना है, कमीशन बोल रहे हैं रमेश को देना है। तो यहाँ लिखेंगे हम ब्रैकेट में रमेश, कितना परसेंट देना है, 5%। किसका, नेट प्रॉफिट का। फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है, 1,23,000। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1,23,000 का हम दे देंगे 5%, 5%। तो 1,23,000 का हम निकाल देंगे 5%, ये आ जाएगा 6,150। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा। अब देखते हैं किस साइड का टोटल जाता है, क्रेडिट साइड का। तो यहाँ हम लिखेंगे कितने, यहाँ हम लिख देंगे 1,23,000। यहाँ ब्लैक पेन से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये 1,23,000, और यहाँ भी हम लिख देंगे 1,23,000, ये 1,23,000। ठीक है, अब ये जो भी प्रॉफिट आएगा ये किस में बटेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बटेगा, इनका रेशियो 5:3 है। ये प्रॉफिट 5:3 में बटेगा। ठीक है, कौन कौन है पार्टनर, ये महेश और रमेश। ठीक है, तो डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं कितना है, ये 1,23,000, 1,23,000 में 6,000 माइनस करेंगे, और ये भी माइनस करेंगे। ठीक है, तो 1,23,000 में माइनस करेंगे 60,000, तो माइनस करेंगे 6,150। तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 56,850। इसको 5 3 में बांट देते हैं, तो इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका
35,531, ठीक है। 56,850 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8, तो ये 35,531 आ जाएगा। ऐसे ही महेश के बाद ये पूरा लिखना है बेटा, आप शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना है ना। उसके बाद फिर ये महेश के बाद रमेश का और निकालेंगे, कितना आ जाएगा 56,850 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8, तो इसका भी पॉइंट के बाद 7 आ रहा है, तो राउंड फिगर में हम ले लेंगे इसको 21,390। इन दोनों का टोटल ये होना चाहिए, चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। 35,531, 35,531 और 21,390, इन दोनों को ऐड करने पर 56,850 आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 में है रजत वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शिवलाल से लिया गया है। शिवलाल वाली जो क्वेश्चन है आप देखेंगे, रिटायरमेंट वाला जो चैप्टर है तो देखिए उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको करना है, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे, मैं आपको करके बता दूंगा, ठीक है। ये शिवलाल बुक में मिल जाएगा, ठीक है। शिवलाल बुक में रजत एज इट इज यही मिलेगा, अमाउंट भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। ये आपको खुद ही करना है, सेल्फ करना है रजत वाला। नहीं बने तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं इसको इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में है, ये बोल रहा है अ कंपनी इशूड 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of 20%. The final call of ₹3 was not paid by Anuj, who hold 200 share, and his share were forfeited. All forfeited shares were reissued at ₹12 per share. Journalize the forfeited and reissue of share. ये बोल रहा है जनरल एंट्री केवल फॉरफीचर की करना है और रीइश्यू की करना है। ये बोल रहा है कंपनी ने क्या थे कि 3,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे, जो कि 10 रुपए का एक था, और ये प्रीमियम पे इशू किए थे। अब ये बोल रहे हैं जो फाइनल कॉल पर 3 रुपए हैं वो नहीं मिले हैं, किससे? क्योंकि एक अनुज जो था उसने 200 शेयर होल्ड किए हुए थे, उसने 3 रुपए नहीं दिए हैं फाइनल कॉल के, ठीक है। मतलब 10 रुपए का शेयर था, तो हम ये कह सकते हैं कि 7 रुपए तो पेड अप हो चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब 3 जो है वो पेड नहीं हुए हैं, 3 रुपए पेड नहीं हुए हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं ये सारे के सारे शेयर जो फॉरफिट किए थे उनको रीइश्यू कर दिया, मतलब 10 रुपए का जो शेयर है उसको 12 रुपए पे रीइश्यू कर रहे हैं, मतलब 2 रुपए ज्यादा पर, मतलब प्रीमियम पर रीइश्यू हो रहा है, ठीक है। जनरलाइज द फोर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। तो सबसे पहले फोर फीचर की एंट्री करेंगे, और फोर फीचर की एंट्री में क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 में हम देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे। कंपनी नाम नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी बस लिखेंगे जनरल एंट्री, जनरल एंट्रीज। एंट्री क्या होगी फोर फीचर की? पहली एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉरफिट करना है हमको? 200। उनकी फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपीज। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2000। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आप सभी को पता है फोर फीचर की एंट्री में उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिखते हैं जो उसने नहीं दी है, उसने नहीं दिया फाइनल कॉल, तो हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब 200 है, उसने फाइनल पे 3 रुपए नहीं दिए हैं, तो कितने नहीं दिए हैं? 600। अच्छा, जो अमाउंट देता है उसको जब्त कर लेते हैं, फोरफीट कर लेते हैं। 2000 में 600 नहीं दिए, इसका मतलब कितने दे दिए होंगे? 1400। वो अमाउंट हमारा जब्त हो जाएगा। क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट। 200 में से उसने 7 रुपए के हिसाब से दे दिए, तो ये 1400 हो जाएंगे, ठीक है। रेशन क्या हो जाएगी? बीइंग शेयर फॉरफिटेड। उसके बाद ये शेयर तो हमने फॉरफिट कर लिया है। उसके बाद बोल रहे हैं इनको री इशू किया है, ठीक है। री इशू किया है तो फिर से बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। सारे ही शेयर री इशू किए हैं, लेकिन ये री इशू किए हैं 12 रुपए के हिसाब से। कितने आ जाएंगे हमारे पास? 2400, ठीक है। 200 इंटू 12, ये 2400 हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन शेयर की फेस वैल्यू क्या है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ जो आता है वो शेयर की फेस वैल्यू आती है, ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट में ना तो प्रीमियम का अमाउंट इसमें ऐड होता है, ना डिस्काउंट का अमाउंट लेस होता है।
2000 ये आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, 400 रुपये जो ज़्यादा लिए हैं वही तो प्रीमियम होता है, जो फालतू का पैसा हम देते हैं शेयर होल्डर से। तो ये हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना पैसा लिया है, 2 रुपये ज़्यादा लिए हैं तो 400 हो गए ना। करेक्शन क्या हो जाएगी, बीइंग शेयर इशूड एट प्रीमियम। थर्ड आपको क्या करना है, ये जो फोर फ्यूचर अकाउंट में 1400 रुपीज़ होते हैं, इसको हम खाली करके कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डालना होता है। तो खाली करेंगे तो अभी ये क्रेडिट है, अकाउंट को खाली करेंगे तो इतने से डेबिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 1400 और टू हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1400। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये जो है आपको पता है कि जितने भी रिजर्व होते हैं कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं शेयर होल्डर फंड में, बैलेंस शीट में। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन भाई जो है, लास्ट क्वेश्चन में एक हमारे स्टूडेंट्स है, उसने कहा सर मुझे कैश फ्लो जरूर बताइए। ठीक है, बहुत जो है ऑफलाइन क्लास मेरे पास वो कोचिंग पढ़ती है, उसने कहा था कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझना है कैश फ्लो का। तो भाई समझ लो इसको, कैश फ्लो को। ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा किसका बोल रहा हूँ, लेकिन समझ लो अच्छे से। तो कैश फ्लो में जो है हम करते हैं, और यदि आपको और भी कैश फ्लो पे यदि वीडियो चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, कैश फ्लो पर भी जो आईएमपी क्वेश्चन है उस पर वीडियो बना दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, इट इज़ वेरी इजी। अब आपको सबसे पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता भी दूंगा क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमने बना लिया फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में ये हो गया, इसके बाद फिर यहाँ दो कॉलम बना लेते हैं हम, या एक ही कॉलम बना लेंगे, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि केवल केवल सर दो ही कॉलम बनाए जाते हैं, सिंगल भी बना सकते हो, डबल भी बना सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हमें केवल कैश फ्लो की फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये पर्टिकुलर। ठीक है, ये डिटेल्स है। ठीक है, और ये अमाउंट है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई कैश फ्लो में तीन एक्टिविटीज होती है मेनली, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और थर्ड होती है आपकी फाइनेंसिंग। ये फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो होती है, देखो भाई आपको यदि बिजनेस शुरू करना है, मैं एक आपको बता देता हूँ, यदि आपको बिजनेस शुरू करना है तो सबको फंड की रिक्वायरमेंट होगी। फंड की रिक्वायरमेंट होगी मतलब आपको फाइनेंस चाहिए। अब कहाँ से पूरा होगा ये, या तो आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक से फंड लेंगे, शेयर इशू करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे, राइट। तो ये बैंक से लोन लेना, शेयर इशू करना, डिवेंचर इशू करके फंड रेज करना, ये सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा पैसे आपने ले लिए शेयर इशू करके या डिवेंचर इशू करके, तो काम हो जाएगा क्या, नहीं भाई, उन पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मशीनरी खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, कंप्यूटर, टाइपराइटर, ये आप खरीद रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में आएगा। उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट करने से काम चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा, फिर बिजनेस को ऑपरेट करना पड़ेगा। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो पैसे हम खर्चते हैं वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है। हमें केवल इसको फाइनेंसिंग पूछा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपको बताना है। अब बताइए, बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म लोन। अच्छा इसमें कैश फ्लो में हमें कंपेयर भी करना होता है। लास्ट ईयर यदि हम देखें लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख रुपए के थे, ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, कितने हो गए 3,75,000। अब आप मुझे बताइए पिछले साल से कंपेयर करने पर लॉन्ग टर्म लोन आपने और लिया है कि वापस किया है। भाई ये तो लिया है भाई, पहले तो आपके 3 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म लोन था, 375, इसका मतलब 75,000 का लोन और ले लिया आपने। अच्छा फिर ये बोल रहे हैं कि साल के दौरान जो है कंपनी ने रीपेड किया है लोन 1,50,000 का। अच्छा रीपेड किया है। अच्छा इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो भी देखा जाता है। कैश यदि बिजनेस में आ रही है तो इनफ्लो, और कैश बिजनेस के बाहर जा रही है तो आउटफ्लो, मतलब नेगेटिव अमाउंट। तो हम देखते हैं सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन जो है लास्ट ईयर से कंपेयर करने पर 75,000 का हमारे बिजनेस में कैश का इनफ्लो हुआ है भाई, लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो। लेकिन साल के दौरान हमने रिपेमेंट भी तो की है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ये वर्ष के दौरान कंपनी ने 1,50,000 रुपीज का जो है रिपेमेंट किया है, रीपेड किया है। कंपनी रीपेड लोन 1,50,000, 1,50,000 का मतलब हम ये कह सकते हैं रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। अच्छा रीपेमेंट करेंगे तो कैश का इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा, ऑब्वियसली आउटफ्लो होगा। कितने का, 1,50,000 का।
आउटफ्लो होगा मतलब कैश नेगेटिव होगी, जिसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, ये 1,50,000 है। अच्छा, अब ये माइनस के 1,50,000 है, 75,000 प्लस के हैं, तो आंसर किसमें आ जाएगा? नेगेटिव में ही आएगा। कितना आएगा? 75,000। यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ 75,000। और नेगेटिव में आते हैं तो हम लिखते हैं हम कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। थोड़ा भाई राइटिंग में एडजस्ट कर लेना भाई, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको सभी, बोलता भी जा रहा हूँ मैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब एक बात और, यदि प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट्स करें। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। 2023 में पेपर हुआ था, 2022 में भी वीडियो बनेगी, 2021 में तो हुआ नहीं था, कोविड था। उसके बाद 2020 में हुआ था, उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी, 2019 पर भी बना दी जाएगी। लेकिन भाई बस छोटा सा मैं आपसे चीज मांग रहा हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें यदि ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगी है तो, अदरवाइज बिल्कुल मत करना भाई। ठीक है? ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।